नमस्ते एवरीवन। ये मेरी नावल ना ना करते हाँ का चैप्टर 3 है। मैं प्रतिलिपि पर राइटर हूँ। ये नावल मैंने पहले से लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब तक आपने पढ़ा। संदीप, यार अब तो ये लड़कियों के लिए अपने दोस्त से लड़ेगा। अब आगे यश, हाँ यार, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लड़कियों की वजह से हमारी दोस्ती में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तू सही कह रहा है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें तो प्यार करना चाहिए। फिर वो दोनों मजाक मजाक में एक दूसरे के पास आते हैं और ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि वे एक कपल हो। उनमें से यश लड़के का रोल कर रहा था और संदीप लड़की का। यश गाना गाने लगता है, पास आओ मैं तुम्हें देख लूँ करीब से, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। ऐसा कहकर संदीप का हाथ यश अपने हाथ में लेता है और उसे गोल गोल घुमाता है। संदीप भी शर्मा रहा था जैसे वो लड़की हो। फिर रुककर यश की आंखों में देखकर लड़की की तरह शर्मा कर गाने की अगली लाइन बोलता है, बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। फिर यश संदीप के थोड़ी और करीब जाकर गाने की अगली लाइन बोलता है, मैं सिर्फ तेरा रहूँगा, तुमसे है ये वादा मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ऐसा कहकर यश संदीप की ओर बढ़ने लगता है और संदीप पीछे पीछे जाने लगता है। संदीप मन में कहता है, ये एक्टिंग कुछ ज़्यादा रियल नहीं हो रही अभी। यश फिर भी नहीं रुकता, संदीप के करीब जा रहा था। फिर संदीप यश से कहता है, यश ये तू क्या कर रहा है, होश में आ यश। अब यश संदीप के बेहद करीब था, उसे किस करने ही वाला था, तभी संदीप यश को ज़ोर से धक्का देता है। संदीप, अभी क्या करने वाला था यार तू, साले तेरे ऐसे शौक भी है। यश, सॉरी यार, मुझे तेरे चेहरे में मेरी सोनपरी दिख गई थी। संदीप, साले घटिया इंसान, तेरे साथ मजाक करना मुझे बहुत भारी पड़ जाता अभी, मेरी तो इज्जत पर बनाई थी, किसी में भी तुझे तेरी सोनपरी दिख जाती है क्या साले, तुझसे तो दूर रहना होगा अभी। यश हंसते हुए, हाँ अपनी जवानी को बचा के रखना मुझसे, मेरी नज़र तो तुम पर ही है। ऐसा कहकर अपनी एक आँख संदीप की तरफ देखकर मार देता है। संदीप चिढ़ते हुए, चीची हट बे। यश तो ज़ोरों से हंस रहा था संदीप की ऐसी रिएक्शन देखकर। फिर दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। संदीप जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर पे मेहमान आए हैं और उसके पापा मम्मी मेहमानों से बात कर रहे हैं। वो तो सीधा सीधा ऊपर जाने लगता है अपने कमरे में। संदीप के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा ऊपर कहाँ जा रहे हो, बैठो, मैं अभी तुम्हें ही कॉल लगाकर बुलाने वाला था। फिर संदीप उनके साथ बैठ जाता है तो वो देखता है कि 3 लोग आए हुए थे, एक लड़की थी और उसके मम्मी पापा थे। संदीप के पापा कहते हैं, देखिए ये हमारा लड़का, फ़ोटो पर तो आप देख ही चुके हैं। संदीप को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। फिर संदीप के पापा कहते हैं कि अगर लड़का लड़की को अकेले में बात करनी हो तो बात कर सकते हैं। फिर ज़बरदस्ती संदीप और उस लड़की के साथ में बातें करने के लिए अकेले में भेज देते हैं। उस लड़की का नाम सुधा था। संदीप और सुधा एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। बीच में टेबल पर बहुत सारे फ्रूट्स और मिठाइयाँ रखी हुई थी। दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करे। वो लड़की तो एकदम संदीप के चेहरे पर ही देखे जा रही थी। संदीप को ऐसे बहुत अजीब लग रहा था। संदीप, आप मेरे चेहरे पर क्या देख रही है, मिठाइयाँ टेबल पर रखी हुई है, मेरे चेहरे पर नहीं। सुधा, मुझे मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती। संदीप, तो फिर क्या अच्छा लगता है। सुधा, वही जो देख रही हूँ। संदीप को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था अंदर से, पर दिखा नहीं रहा था। संदीप मन में कहता है, पापा ने कहाँ फंसा दिया ये। फिर ज़बरदस्ती मुस्कुरा देता है। सुधा के पिताजी जीवक जी, अरे भाई हमें तो लड़का बेहद पसंद है। संदीप के पापा भानु प्रताप जी, हमें भी लड़की पसंद है। संदीप मन में कहता है, अरे भाई कोई लड़के को भी तो पूछ लो, उसे लड़की पसंद है या नहीं। सुधा की माँ अरुणिमा जी, अरे पसंद क्यों नहीं आएगी हमारी बेटी, क्या खराबी है हमारी बेटी में, लाखों में एक है हमारी बेटी। संदीप मन में कहता है, हाँ हाँ लाखों में एक है ही तुम्हारी बेटी, मोटी है, नाटी है, अकल की खोटी है, अपने बाप की तरह डबल रोटी है, और बोल रहे हो कि क्या खराबी है हमारी बेटी में। संदीप ऊपर ऊपर से तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा था।
मगर अंदर से सब बोले जा रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन से कोई बता नहीं सकता था कि संदीप के मन में सब बातें चल रही है। जीवक जी मन में कहते हैं, अब तक तो 1 डज़न लड़के भाग चुके हैं। इस लड़के को तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसकी शादी तो मैं मेरी बेटी सुधा से करा के रहूँगा। फिर जीवक जी सुधा से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें लड़का पसंद है? सुधा शर्मा जाती है। जीवक जी फिर कहते हैं, अरे बेटा शर्माती क्यों हो? इस नए ज़माने में पहले तुम्हारी यहाँ होगी, फिर घर वालों की यहाँ होगी। फिर जीवक जी संदीप से पूछते हैं, बेटा तूने हमारी बेटी सुधा पसंद है ना? संदीप कुछ कहने को मुंह खोलता ही है कि संदीप के पापा उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे इसकी भी हाँ ही है, मेरा बेटा मेरे फैसले कभी नहीं टालता। संदीप, अरे पापा 1 मिनट मेरी बात सुन तो लीजिए। देखिए जीवन जी, आपकी बेटी लाखों में एक है, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? आपकी बेटी मुझसे भी अच्छा लड़का डिज़र्व करती है। मैं इस लायक नहीं कि आपकी बेटी से शादी करूं। आपकी बेटी से शादी करने का सौभाग्य आप किसी और को दे दीजिए। जीवन जी, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम ही डिज़र्व करते हो मेरी बेटी से शादी करना। संदीप मन में कहता है, इन सबको जाने दो पापा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरा फ़ोटो भी भेज दिया और मेरी शादी भी तय कर दी। फिर संदीप वहाँ से उठकर चला जाता है अपने कमरे में। मेहमान भी नाराज़ होकर चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के थोड़ी देर बाद संदीप अपने पापा के रूम में जाता है। संदीप गुस्से से, पापा आप ये कैसा रिश्ता लाए थे मेरे लिए? भानु प्रताप जी, और कैसा रिश्ता चाहिए था तुम्हें? हाँ, इतना अच्छा रिश्ता लाया था मैं ढूंढ कर, कितनी मुश्किल से मनाया था मैंने उन्हें। संदीप, मुश्किल से मनाया था? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस मोटी से शादी करूँगा? भानु प्रताप जी, तो तूने भी कैसे सोच लिया कि मैं उससे तेरी शादी कराऊँगा? संदीप, किससे? भानु प्रताप जी, उसी से जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है। देख बेटा, मैं भी तेरा बाप हूँ, तेरी शादी होगी और ज़रूर होगी, पर उसी से शादी होगी जिस लड़की से मैं तेरी शादी करवाऊँगा। समझ में आई मेरी बात? भानु प्रताप जी की ये बात सुनकर संदीप तो शौक में था। संदीप अपने मन में कहता है, मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे ही ये बात पता नहीं। फिर वो अपने पापा से कहता है, मेरा किसके साथ चल रहा है? भानु प्रताप जी, निकेत के साथ। भानु प्रताप जी की ये बात सुन के संदीप में तो शौक में था। संदीप शौक में भानु प्रताप जी से कहता है, क्या? किसने कहा आपसे? भानु प्रताप जी उसे आज के न्यूज़पेपर में क्या छप कर आया है दिखाते हुए कहते हैं, देख ले, अब तो सारा शहर बोल रहा है कि तुम दोनों गे कपल हो और रिलेशनशिप में भी हो। संदीप को तो ये न्यूज़पेपर की बातें पढ़कर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। संदीप गुस्से से, पापा हम दोनों दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गए हैं, और आपको तो पता ही है ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर आप ये न्यूज़पेपर की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? भानु प्रताप जी बोले, अब तो तू ऐसा ही कहेगा ना? सब पता है मुझे, ना तो तुम दोनों लड़कियों से दोस्ती रखते हो, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और घूमने भी तो तुम दोस्त अकेले ही जाते हो। संदीप, पापा हमें गंदी आदतें नहीं हैं, लड़कियों से दूर रहते हैं और काम पर फोकस करते हैं, करीबी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गए हैं। आप इन न्यूज़पेपर वालों की बात पर भरोसा ना करें। भानु प्रताप जी, सब पता है मुझे। संदीप कहता है, इनसे तो बात करना ही बेकार है, और कहकर वहाँ से चला जाता है। भानु प्रताप जी, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं तुम्हारी शादी लड़की से करा के रहूँगा, कब तक भागेगा मुझसे? संदीप गुस्से से दंदनाते हुए अपने रूम में आता है और कहता है, पता नहीं क्यों सारे लोग आज मुझे गे बनाने पर तुले हुए हैं। पहले वो यश और अब ये पापा। ये न्यूज़पेपर वालों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं किसने ये न्यूज़ छाप दी है। फिर संदीप निकेत को कॉल लगाता है, पर निकेत मीटिंग में होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं करता। संदीप समझ जाता है कि शायद निकेत मीटिंग में है। संदीप निकेत का कॉल आने तक वो न्यूज़ किसने छापी है उन न्यूज़पेपर वालों की इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद निकेत संदीप को कॉल बैक करता है। निकेत, हेलो बोल। संदीप, क्या बोलूँ यार निकेत, आज का अखबार पढ़ा तूने? निकेत, नहीं पढ़ा, क्यों, क्या हुआ? संदीप, क्या चक्कर आया है उसमें, देख तो सही। निकेत, क्या चक्कर आया है बता। संदीप, अरे इसमें आया है कि तू और मैं दोनों गे कपल है और दोनों रिलेशनशिप में भी है। संदीप की ये बात सुनकर तो निकेत ज़ोरों से हंस पड़ता है।
संदीप, यार तू हंस रहा है? निकेत बोला, फिर हंसूँ नहीं तो क्या करूँ हंसने वाली बात पर? छोड़ ना यार, हमारी दोस्ती की वजह से लोग तो ऐसा कहते भी थे। आज तो पेपर में भी छपकर आ गया, फिर ज़ोरों से हंसने लगता है। निकेत संदीप से कहता है, तू भी ज़्यादा टेंशन मत ले, छोड़ इन सब बातों को। और ये औरत नाम की बर्बादी शादी से पहले हमसे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। और फिर जब हम फ्यूचर में लड़की से शादी कर लेंगे तो लोगों को पता ही चल जाएगा कि हम ये नहीं हैं। संदीप, हाँ यार तेरी बात भी सही है। निकेत, और हाँ एक बात और, ये गुस्से के चक्कर में वो न्यूज़पेपर वालों को जान से मत मार देना, बस डरा धमका के छोड़ देना। संदीप बोला, हाँ ठीक है। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। फिर संदीप अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और आज जो उसके और निकेत के बारे में न्यूज़ में छपी थी उसके बारे में बताता है और कहता है, ये न्यूज़ जिसने भी छापी है उसके बारे में पता लगाओ। न्यूज़ छापने के पीछे उनका क्या मोटिव है? गलती से गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से छापी है या फिर ये हमारे दुश्मनों का काम है? ज़रा पता करो और उन्हें ज़रा खर्चा पानी दो, अच्छे से धुलाई करना। बताओ ज़रा कि निकेत और संदीप से पंगा लेना क्या अंजाम होता है। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। यहाँ अन्विता का घर। अन्विता के घर में लिविंग रूम में सभी बैठे हुए थे। अन्विता, उसके पापा, मम्मी, उसका भाई, ये चारों लोग बैठे हुए थे। तभी अन्विता के पापा अन्विता से कहते हैं, बेटा कुछ दिनों पहले से अपने बचपन के दोस्त से मिला, बड़ा अच्छा लगा उससे मिलके। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हमारी। बातों ही बातों में उसने कहा कि उसका एक बेटा है जिसकी वो शादी करना चाहता है। तो उसने मुझसे पूछा कि कोई शादी लायक गुणी संस्कारी लड़की हो तो बताना। तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। मेरी भी शादी लायक बेटी है। मैंने तुम्हारी फ़ोटो भी उसे दिखाई। तो वो कल अपने बेटे के साथ तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अन्विता, पापा इतनी जल्दी कल ही आ रहे हैं वो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अन्विता के पापा, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं होता। कल टाइम मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं। मैंने लड़के के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। लड़का बहुत ही अच्छा है, कोई भी गलत आदतें नहीं है उसमें, ना ही लड़कियों की आदत है और ना ही पीने की। बहुत ही मेहनती है लड़का। आज के दिन में उसका बहुत बड़ा नाम है। उसने जब से कंपनी संभाली है अपनी कंपनी को वो नई ऊंचाइयों पर ले गया है। तुमने तो सुना ही होगा निकेत मौर्य के बारे में। मौर्य इंडस्ट्री का मालिक उसके पापा रवि किशन मौर्य मेरे बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम्हें लड़का पसंद आया और उसे भी तुम पसंद आ गई, रिश्ता हो गया तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मौर्य और मेहता मिलकर काम करेंगे तो मार्केट में सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी। अन्विता, हाँ नाम तो सुना है पर कभी देखा नहीं। अन्विता का भैया आनंद कहता है, हाँ पापा निकाल दो इसे घर से बाहर, करा दो इसकी शादी। हर रोज़ मुझसे झगड़ा करती है। इसकी विदाई पे तो मैं वही वाला गाना बजाऊंगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ऐसा कहकर आनंद अन्विता को चिढ़ा रहा था। अन्विता, जा जा, चिढ़ाने के लिए तो कोई नई लाइन ला, सब पता है मुझे, वो रील देखकर बोल रहा है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर सोचती है, गूगल पर सर्च करके देखूं क्या कौन है निकेत मौर्य। फिर खुद ही से कहती है, जाने दो ना, कल आ ही रहा है देखने, कल ही देख लूँगी निकेत का घर। निकेत के घर का नाम आशीर्वाद बंगलो था। निकेत जब रात को देर से घर आता है, निकेत के पापा उसे कहते हैं कि निकेत, उस दिन मैंने तुम्हें लड़की की तस्वीर दिखाई थी ना, उसे हम कल देखने जा रहे हैं। निकेत, पापा कल ही? कल मैं उसे नहीं मिल सकता, कल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है रवि किशन जी। मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। निकेत, मैं नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें असिस्टेंट से बात कर ली है, उसने तुम्हारा कल का पूरा शेड्यूल कैंसिल कर दिया है। निकेत भी ऑफिस में काम कर कर बहुत थक गया था। वो पापा से बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, तो वो ओके बोल लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। निकेत के जाने के बाद निकेत के पापा कहते हैं, तेरा ये देर तक बाहर जाना, काम करना, रात में देर से घर लौटना, ये सब तो मेरी बहू ही बंद कराएगी। नेक्स्ट डे, अन्विता का घर आनंदवन में। अन्विता के घर का नाम आनंदवन था। अन्विता के घर में तो बहुत चहल पहल थी। अन्विता की माँ सीमा जी नौकरों को डांट रही थी ठीक से काम ना करने की वजह से। घर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कराया गया था, सजाया गया था। लड़के वालों के लिए बहुत सारे पकवान बनाए गए थे। बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी।
अन्विता के पापा देवराज जी सीमा जी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, अन्विता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसकी शादी नहीं है आज जो इतना परेशान हो रही हो और नौकरों को भी डांट रही हो। सीमा जी, अरे तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना, हमारी बेटी को पहली बार लड़के वाले देखने आ रहे हैं और एक इकलौती बेटी है हमारी, उसके लिए नहीं तो किसके लिए करेंगे ये सब। और इन्हें डांटू कैसे नहीं, अच्छे काम तो करे नहीं इन्होंने। कब से कह रही हूँ 12 बजने वाले हैं, लड़के वाले आते ही होंगे और इनकी तैयारी यही ख़त्म नहीं हो रही। सैलरी किस बात के लिए थे ये लोग। देवराज जी, तुम नौकरों को छोड़ो और ये देखो अन्विता तैयार हुई कि नहीं। सीमा जी अन्विता को आवाज़ लगाती है, तभी अन्विता तैयार होकर नीचे आती है। अन्विता ने येलो कलर का सलवार सूट पहना था, बालों में क्लचर लगाया हुआ था, होठों पे बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, कानों में झुमके, हाथों में वॉच और चूड़ियाँ थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। फिर अन्विता के पापा देवराज जी रविकिशन जी को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। रविकिशन जी, हाँ हम रास्ते में ही हैं, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। देवराज जी सभी से कहते हैं कि वो 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, चलो जल्दी तैयारियाँ पूरी कर लो। सीमा जी, सारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। फिर सीमा जी और देवराज जी दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं लड़के वालों का स्वागत करने के लिए और अन्विता किचन में चली जाती है। आनंद लिविंग रूम में ही बैठ जाता है। क्या होगा आगे, कैसा होगा रिएक्शन जब निकेत और अन्विता दिखेंगे पहली बार एक दूसरे को, जानने के लिए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।